दोस्तों मैं बात हफीज हूं। रोहित सरदाना जी के जल्दी दुनिया से चले जाने पर एक बहस छिड़ गई। बहस ये थी कि रोहित के जाने के ऊपर कुछ लोग खुशी मना रहे थे। बहस ये थी, कुछ लोगों का आरोप था कि कुछ लोगों को अफसोस नहीं है रोहित के जाने से। ये अलग अलग बातें थीं जो एक दिन पूरी चली। जो खुशी मना रहा है मैं उसके साथ नहीं हूं, गलत है, अफसोस की बात है। लेकिन एक ही दिन में वो सारे लोग बेनकाब हो गए जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, और उनमें से कुछ ये भी थे जो हमेशा एक्टिवेट कर देते हैं खुद को पूरे समुदाय विशेष को बदनाम करने का मौका देख के कि देखिए ये पूरा समुदाय ही ऐसा है। लेकिन एक दिन बाद जब शहाबुद्दीन साहब खत्म हुए और 4 बार के सांसद, बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम, उनके मरने के ऊपर उन्हीं लोगों में से जो लोग कल तक ज्ञान दे रहे थे रोहित सरदाना जी के मौत पर खुश होने वालों को, उन्हीं में से खुशी मनाते हुए दिखे। और इन लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर मजबूर हूं एक्सपोज करने के लिए कि इनमें से वो लोग कौन थे जो राहत इंदौरी साहब के खत्म होने के ऊपर खुश थे, गौरी लंकेश के खत्म होने पर खुश थे, उनमें से वो लोग जो इससे पहले मुनव्वर राणा की मौत की दुआएं मांग रहे थे। ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको सनद रहे, आपको याद रहे कि ये कैसे दोहरे चरित्र से भरे लोग हैं। दीपक चौरसिया जी ने लिखा, नहीं रहा बिहार का बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन, कोरोना से हो गई मौत, तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था शहाबुद्दीन, कई लोगों की हत्या का था आरोपी। इसके नीचे निशांत जोशी ने लिखा है, पंडित जी लिखते हैं, मुख्तार अंसारी, आजम खान, शर्जील इमाम, जावेद अख्तर, सफूरा जरगर, राना अयूब, आरफा शेरवानी, सायमा, इनकी बारी अभी बाकी है। वल्लाह अता फरमा, इनको जल्द से जल्द जहन्नुम अता फरमा, आमीन। कोई जवाब है दीपक जी इसके ऊपर आपके पास? क्योंकि आपने ही कल कुछ टिप्पणियां की थी। तेजस्वी यादव जी ने जब शहाबुद्दीन की खबर के ऊपर दुख जताया तो नीचे लकी महेश्वरी कहते हैं, मौत से किसकी यारी है, आज शहाबुद्दीन गया है, कल मुख्तार अंसारी की बारी है। ये मौत की कामनाएं कर रहे हैं एक दूसरे पूर्व विधायक की और इनको बहुत खुशी है पूर्व सांसद की मौत के ऊपर। आर.एस. शर्मा दिल्ली के हैं, बीजेपी दिल्ली के। पंडित जी लिखते हैं, कोरोना जाति धर्म नहीं देखता है। अभी हम शहाबुद्दीन के कोरोना से हुए इंतकाल का ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि खबर आ रही है आजम खान और उनके बेटे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्तार अंसारी पहले से ही संक्रमित है। रोहित पर खुशियां मनाने वालों हम इनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तंज है इसमें। पल्लव राज लिखते हैं, तिहाड़ जेल में सजा काट रहा शहाबुद्दीन निकल लिया। भाषा देखिएगा, ये उन लोगों में से हैं जो कल तक ज्ञान पेल रहे थे कि ये किस तरह की, किस मिट्टी से बने लोग हैं जिनको रोहित की मौत के ऊपर खुशी है। ये किस मिट्टी के लोग हैं, जरा उनसे सवाल कीजिए। तिहाड़ जेल में सजा काट रहा शहाबुद्दीन निकल लिया। कल स्वर्गीय रोहित सरदाना की मौत पर हंसने वालों आओ स्पोर्ट्स पर हंसो। कल एक शेर गया है, आज एक जिहादी, धीरे धीरे सुअरों तुम सबकी बारी। मौत से किसकी यारी है, आज शहाबुद्दीन गया है, कल मुख्तार अंसारी। आप कल्पना कर सकते हैं, ये एक उस सड़े हुए गंदे समाज का मिश्रण है जो हर धर्म से आके एक समाज बनाता है। इसके अंदर सब तरह के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, चंद होते हैं, लेकिन ये पूरे पूरे समुदायों को बदनाम करने के लिए काफी होते हैं। राहत इंदौरी साहब का मैं याद ही कर रहा था। एक साहब ने राहत इंदौरी साहब की मौत के ऊपर कुछ लिखा था उस जमाने के अंदर, गालिबन 12 अगस्त 2020 पिछले साल। तो उसके नीचे सुभाष लिखते हैं, ऐसे आदमी को क्यों याद कर रहे हैं हम जो पाकिस्तान को बढ़ावा देता था। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि राहत इंदौरी उन शायरों में से थे जिनके पास पूरा मौका था पाकिस्तान जाने का, और इन्होंने पाकिस्तान जाने से मना भी किया था। और पाकिस्तान मुशायरे में जाकर क्या शेर पढ़ा था मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जो है ना, आधा ज्ञान जो है वो खतरा जान है, जो संग देता है, जो बीजेपी देती है नफरतें भरने के लिए। सबसे बड़े देशभक्त इनके हिसाब से ये हैं। राहत इंदौरी साहब ने पाकिस्तान के मुशायरे में ये कहा था, वो अब पानी को तरसेंगे जो गंगा छोड़ आए हैं, हरे झंडे के चक्कर में तिरंगा छोड़ आए हैं। सोच सकते हैं आप, वो अब पानी को तरसेंगे जो गंगा छोड़ आए हैं, हरे झंडे के चक्कर में तिरंगा छोड़ आए हैं। ये वो शायर है जिसने पाकिस्तान में ये कहा था, और भारत के अंदर इसके लिए क्या बातें लिखी गई थी इनकी मौत के ऊपर। तब किसी की संवेदनाएं नहीं दिखी थी, तब किसी के आरोप नहीं दिखे थे। ये दुखद है, ये दोहरा चरित्र है। सुरेश भगत ने लिखा था, ये वही काला जामुन था जो शायरी के बहाने से सीए और एनआरसी का विरोध कर ओवैसी के साथ मुस्लिमों को भड़का रहा था। मैंने तो कभी नहीं देखा ओवैसी का समर्थन करते हुए उनको, और ओवैसी का समर्थन कर भी रहे हैं तो क्या संवैधानिक तौर के ऊपर ओवैसी गलत है? ये भी अपने माई बाप से पूछ लीजिए पहले। महेंद्र धाकड़ लिखते थे, बुलाती है तो जाना पड़ता है, यमराज किसी के बाप के गुलाम थोड़े हैं। गायब इंदौरी। इतने नीच लोग हैं, इन्होंने गौरी लंकेश के बारे में भी बहुत
भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी तब। विकास देशवाल ने लिखा था, बहुत से लोग रोएंगे फूट फूट कर तेरी मैयत में, मेरे देश में तू इकलौता गद्दार थोड़ी है आहत इंदौरी। भाई क्या गद्दारी कर दी थी उसने, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं मालूम। पंकज कुमार ने लिखा था, ये भी बीजेपी का, मर गए भोजश्री वाले आहत गुलफाम, कीड़े मकोड़े की तरह, कोरोना सिर्फ अमित शाह जी के लिए थोड़े ना है, हरामखोर आहत। विजय ने लिखा था, मुंह देखकर ही पता चल जाएगा कुत्ता था लानत इंदौरी। समीर सड ने लिखा है, अगर थूकते हैं तो चटवा दो, मेहमान थोड़ी ना है, ये सब जाहिल हैं, अब्दुल कलाम थोड़ी ना है, अलविदा काला जामुन। के पंडित जी लिखते थे, एक तो निकल लिया, अब दूसरा राणा यानी मुनव्वर राणा भी निकल जाए तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग मंच मिलते ही देश के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते। इनसे पूछिए देश के खिलाफ क्या बोला है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। असल में इनके लिए देश बीजेपी है, इनके लिए देश मोदी जी हैं, इनके लिए देश अमित शाह जी हैं, इनके लिए देश इनका धर्म है। ये बड़ी बड़ी दुविधा में है, इनको पता ही नहीं है कि देश क्या है। ये अंधे हैं, इनको पट्टी बांध दी गई है भगवा रंग की और एक तरफ चलाया जा रहा है और ये पूरे देश को मिटाने पे तुले हुए हैं। एएनआई ने जब ब्रेक की थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की खबर, तो रवि ने लिखा था, कश्यप ने, अब मजा आया, नाचो गाओ, मर गया हरामी साला। और ये वो पार्टी के लोग समर्थक है जिन्होंने लिखा था, निखिल ढाडिच ने जब गौरी लंकेश खत्म हुई थी, एक कुतिया कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे पिल्ले एक सुर में बिलबिला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो आज ज्ञान दे रहे थे, कल एक ही दिन में एक्सपोज हो गए। उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक समुदाय विशेष को बदनाम करने में लग गए थे। कीड़े मकोड़े हैं बिल्कुल, जो पूरे पूरे अपने धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं। ये अपने आप में एक समुदाय बनाते हैं गंदगी से भरा हुआ। इनका काम है लोगों को लड़ाना, लोगों को भिड़ाना और अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना। कि खुद की कोई औकात है नहीं, खुद की औकात के बिना ये सारे काम करते हैं ऐसे। और जब ये सारे काम करते हैं तो इनको थोड़ी सी वाहवाही मिल जाती है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको सामने दिखती हैं। लेकिन वो सब के सब दोहरे चरित्र वाले एक्सपोज हो जाते हैं, जो टाई लगा के बैठे होते हैं और उनके पास कुछ इस वक्त बोलने के लिए नहीं होता। खैर, ले देकर आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे उन तमाम लोगों को एक्सपोज करने के लिए जो लोग आज भेड़िए हैं अंदर से, लेकिन अपनी शक्ल को छिपा के बैठे हुए हैं, अपने हाल हुलिये को बदल के बैठे हुए हैं। इनका काम भेड़िए की तरह है नोचना, जब मौका मिलेगा हमला करेंगे। इन पर भरोसा करना सही नहीं है और ये किसी धर्म के सगे नहीं है, ये इंसानियत के ही सगे नहीं है। तो वो सारे लोग जो रोहित सरदाना जी पे ज्ञान दे रहे थे, उनसे पूछिएगा उनकी संवेदनाएं माननीय शहाबुद्दीन साहब के ऊपर कहाँ मर गई हैं, या वो लोग जो मुख्तार अंसारी साहब की मौत की कामना कर रहे हैं। चलिए आप कहेंगे ये दोनों अपराधी हैं, ये हैं वो हैं, तो राहत इंदौरी साहब को, गौरी लंकेश जी को गालियां देने के ऊपर क्या कहेंगे? सारी चीज़ें पूछिए, कोई जवाब नहीं है। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, जुड़े रहिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।